तो स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी एग्जाम्स में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल के अपलोड किए हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम लोग मुग़ल एम्पायर स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के माइंड में आता है कि मुग़ल्स थे कौन। तो मुग़ल्स वेर द डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर एंड चंगेज़ खान। मुग़ल्स कौन थे? ये वंशज थे किनके? तैमूर के और चंगेज़ खान के। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर और मुग़ल एम्पायर का फाउंडर कौन था? बाबर। मुग़ल्स रूल्ड ओवर द इंडिया फ्रॉम 1526 टू 1857। लगभग 300 साल से भी ज़्यादा मुग़ल ने क्या किया था? शासन किया था इंडिया पे। बाबर was the first and बहादुर शाह जफर was the last emperor of the मुग़ल डायनेस्टी। और बाबर थे पहले सम्राट और सबसे अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर। किसके? तो मुग़ल डायनेस्टी के। द मुग़ल इरा इज़ द हिस्टोरिक पीरियड ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। तो मुग़ल इराটাকে কি বলা হয়? হিস্টোরিক পিরিয়ড অফ মুঘল এম্পায়ার বলা হয় আমাদের ইন্ডিয়াতে। ইট রেন ফ্রম দ্য আর্লি 16th সেঞ্চুরি। কতদিন এটা চলেছিল? তো আর্লি 16th সেঞ্চুরি থেকে আর্লি 18th সেঞ্চুরি পর্যন্ত এটা চলেছিল। আর শেষ দিকে কী হয়েছিল? যেসব মুঘল সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন তাদের কী হয়েছিল? শক্তি অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল এবং তারপরে কী হয়ে যায়? মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड। तो मुग़ल पीरियड के टाइम क्या हुआ था? आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। एंड मेनी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, और बहुत सारा अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए थे उस टाइम। द रूलर्स वेर स्किलफुल। जितने भी रूलर्स थे वो कैसे थे? निपुण थे, कुशल थे, वॉरियर्स मतलब योद्धा। और जो क्या करते थे? एडमायर्स ऑफ आर्ट एज वेल। और वो लोग क्या प्रशंसा करते थे? किसका? आर्ट का। ठीक है, वो लोग क्या करते थे? एडमायर करते थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे बाबर। ये कब आए थे? ये 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन किया था। यहाँ पे उनके कुछ बैटल्स मेंशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। यहाँ 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स मेंशन किया हुआ है। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। पानीपत का बैटल कब हुआ था? 1526 में। बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 एंड बैटल ऑफ घाघरा 1529। तो 4টা ইম্পর্টেন্ট যুদ্ধ। ব্যাটল অফ পানিপত, পানিপতের যুদ্ধ কবে হয়েছিল? 1526 সালে। ব্যাটল অফ খানওয়া 1527, ব্যাটল অফ চন্দেরি 1528 এবং ব্যাটল অফ ঘাগরা হয়েছিল 1529 সালে। वाज ए डिसेंडेंट ऑफ तिमूर ऑन हिज फादर साइड। तो पापा के साइड से वो किनके वंशज थे? तिमूर के। एंड चेंगिज़ खान ऑन हिज मदर साइड, और मदर के साइड से वो चेंगिज़ खान के क्या थे? वंशज थे। हिज फैमिली बिलोंग टू द चागताई सेक्शन ऑफ द तुर्कीश रेस। तो तुर्कियों का एक सेक्शन था चागताई, उसी से बिलोंग करता था इसका फैमिली। एंड वे आर कॉमनली नोन एज मुगल्स, और ये लोग कॉमनली क्या नाम से फेमस थे? मुगल्स नाम से फेमस थे। ओरिजिनली रूल्ड ओवर अफ़गानिस्तान। तो इन्होंने कहाँ रूल किया था ओरिजिनली? अफ़गानिस्तान पे। ही बिकेम द सुल्तान एट द अर्ली एज ऑफ 12। 12 वर्ष के एज में ही ये क्या बन गए थे? सुल्तान बन गए थे। व्हेन हिज फादर सुल्तान उमर शेख मिर्ज़ा डाइड। उनके पिताजी जब उमर शेख मिर्ज़ा मर गए थे, उनका देहांत हो गया था, उनके बाद ही ये क्या बन गए थे? सुल्तान बन गए थे एट द एज ऑफ 12। ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया बाय दौलत खान लोधी। इनको इन्वाइट किया गया था अटैक करने के लिए। किस पे? तो हम लोगों के इंडिया पे। किन्होंने किया था इनको इनवाइट? तो दौलत खान लोधी और क्या? अलाम खान एंड राणा सांगा। इन्होंने क्या किया था? इनवाइट किया था उनको कि आप आओ और इंडिया पे अटैक करो।
डिफीटेड इब्राहिम लोदी को इन्होंने डिफीट किया था बाबर ने इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुआ था। इन दिस बाबर यूज्ड द रूमी डिवाइस ऑफ लैसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कार्ड्स टू फॉर्म अ डिफेंडिंग वॉल विथ ब्रेस्टवर्क इन बिटवीन टू रेस्ट गन्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तुलगमा सिस्टम ऑफ वारफेयर। तो उन्होंने एक क्या डिवाइस यूज किया था इस युद्ध में। कौन सा युद्ध में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये क्या होता था पहले हम वो जान लेंगे। बिटवीन टू कार्ड्स, दो कार्ड्स के बीच में क्या करते थे ये लोग? ब्रेस्ट वर्क्स वेयर इरेक्टेड। ब्रेस्ट वर्क्स मतलब हो गया फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये लोग फोर्ट्स बनाते थे। ठीक है, दीवार टाइप का ये बनाते थे। किसके बीच में? तो दो कार्ड्स के बीच में, सो दैट सोल्जर्स कुड रेस्ट देयर गन्स एंड फायर। और वो जो दीवार टाइप का वो बनाते थे उस पर वो क्या रखते थे? गन्स रखते थे। ठीक है, बाबर यूज्ड द ऑटोमैन डिवाइस टेक्निक विच हैड बीन यूज्ड बाय द ऑटोमैन्स इन देयर वेल नॉन बैटल अगेंस्ट शाह इस्माइल ऑफ ईरान। तो शाह इस्माइल जो कि ईरान के थे, उनके खिलाफ इन्होंने पहले ही इसको यूज किया था। तो इन दिस बाबर यूज द रूमी डिवाइस ऑफ लैसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कार्ड्स। तो कार्ड्स ये यूज करते थे। ठीक है, टू फॉर्म अ डिफेंडिंग वॉल। तो दो तरफ कार्ड्स रख देते थे और इसके बीच में ये क्या रखते थे? ब्रेस्ट वर्क रखते थे। ठीक है, मतलब फोर्टिफिकेशन करते थे, दीवार टाइप का बनाते थे और यहीं से ये क्या करते थे? गन्स चलाते थे। इसको क्या कहा जाता था? तुगलमा सिस्टम ऑफ वारफेयर कहा जाता था। His artillery was led by उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। आर्टिलरी मतलब हो गया तोप, आर्टिलरी माने हो लो कमान। तो तोप कौन चलाते थे? तो उस्ताद अली और क्या मुस्तफ़ा, ये दो थे जो तोप चलाते थे। वो सिस्टम कुछ इस टाइप का होता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? डिफीटेड संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ कानवा इन 1527। तो बैटल ऑफ कानवा में उन्होंने क्या किया? संग्राम सिंह को डिफीट किया। दिस वीकेंड द राजपूत कॉन्फेडरेसी। तो जो संघ था राजपूतों का वो क्या हो गया? वीक हो गया। एंड स्ट्रेंथेंड और ताकतवर क्या हो गया? बाबर का पोजीशन। बाबर टूक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर दैट। और इसी के बाद बाबर ने क्या टाइटल एक्सेप्ट किया था? गाजी टाइटल लिया था। उसके बाद डिफीटेड अनदर राजपूत रूलर। আরেকটা রাজপুত রুলারকে মেদিনী রায় বলে একজন ছিলেন, তাকেও কি করলেন? তিনি ডিফিট করলেন बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528। तो 1528 में उन्होंने क्या किया? और एक राजपूत रूलर जो कौन थे? मेदिनी राय, उनको डिफीट किया था। ये कौन सा बैटल था? ये बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था? तो 1528 में। नेक्स्ट डिफीटेड द अफगान चीफ्स अंडर महमूद लोदी। तो महमूद लोदी के अंडर इन्होंने क्या किया था? अफगान चीफ को ये इन्होंने क्या किया था? डिफीट किया था। कौन से बैटल में? तो बैटल ऑफ घाघरा। ये कब हुआ था? तो 1529 में ये हुआ था। हिज विक्ट्री लेड टू रैपिड पॉपुलराइजेशन ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। तो बाबर के जीत के बाद क्या हो गया? पॉपुलर हो गया। क्या पॉपुलर हो गया? तो गन पाउडर एंड आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब हो गया तोप। तो गन पाउडर और तोप क्या हुआ? इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया बाबर के जीतने के बाद। डाइड इन 1530। तो 1530 में 1530 में उनका देहांत हुआ था। बरीड एट आरामबाग इन आगरा। आगरा में उनको दफनाया गया था। लेटर हिज बॉडी, उसके बाद उनके बॉडी को ले जाया गया था कहाँ? आरामबाग, जो कि काबुल में स्थित है। हिज मेमोयर द ताजुक ई बाबुरी इन तुर्की इज़ ए क्लासिक ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। तो उनका एक वृत्तांत था, ठीक है, लेख था। क्या? ताजुक ई बाबुरी। ये क्या है? कौन से लैंग्वेज में? ये तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया था। ये एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है वर्ल्ड लिटरेचर में। इट शोज़ हिज ह्यूमन आउटलुक। उनका ह्यूमन आउटलुक दिखाता है ये किताब, ठीक है। एंड सेंसिटिविटी, और क्या? उनका संवेदनशीलता किसके प्रति? ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर के ब्यूटी के प्रति उनका संवेदनशीलता भी दिखाता है। कौन सा बुक? तो ताजुक ई बाबुरी बुक। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया है।
आज के क्लास में हम लोगों ने मुग़ल एम्पायर स्टार्ट किया और मुग़ल एम्पायर के फाउंडर बाबर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी जगह फॉलो कर ले। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।